सर आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे। देखिए, आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी भवन निर्माण में है। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JP-NIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल आप क्या कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे, और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। आज जननायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, जिसके चलते बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में JP-NIC सेंटर जाकर वहां लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें माल्यार्पण की अनुमति तो नहीं दी, मगर JP-NIC सेंटर के गेट को टीन से जरूर बंद कर दिया। टीन शेड को लगाकर अखिलेश यादव को रोकने का प्लान यूपी सरकार ने जरूर कर दिया, जिससे रात को ही अखिलेश यादव JP-NIC सेंटर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो आज हर हाल में माल्यार्पण करके रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को JP-NIC सेंटर नहीं जाने दिया गया, तो अपने घर के बाहर ही अखिलेश यादव और उनके समाजवादी समर्थक ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को लेकर बीच सड़क पर माल्यार्पण किया और योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव के साथ माता प्रसाद पांडे और कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, आखिर योगी सरकार को किस बात से डर लगता है? क्या माल्यार्पण करने से भी यूपी सरकार डर रही है? इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने X पर भी दी थी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुलभ लोगों की निशानी नहीं, ये भाजपा राज में आजादी का दिखावटी अमृतकाल। श्रद्धांजलि ना दे पाए जनता, इसलिए उठा दी गई दीवार। भाजपा ने जो रास्ता बंद कर दिया है वो उनकी बंद सोच का प्रतीक है। भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हरूस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है, जिसने भी देश की आज़ादी में भाग लिया था। ये देश की आज़ादी में भाग न लेने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है, जो उनके क्रांतिकारियों की जयंती तक पर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देता। बहुत ही निंदनीय। भाजपाई लोग हो या इनकी सरकार, इनका काम ही नकारात्मक का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए ना चले जाएं, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। ना रुकेंगे, ना थमेंगे, ना हम कभी डरेंगे, वो दमन करेंगे, हम नमन करेंगे। दोस्तों, योगी सरकार के इस फैसले को लेकर और अखिलेश यादव के बयानों को लेकर आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।